पंजाब सरकार की आज मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम रिहाइश पर हुई, जो 2 घंटे चली। इसमें कई अहम फैसलों पर विचार किया गया। इनमें सबसे खास रहा लुधियाना में एक नई सब तहसील बनेगी। लुधियाना नॉर्थ को तहसील बनाया जाएगा, जिसमें 4 पटवारी सर्कल शामिल है। इसमें 7-8 गांव और एक कानूनगो सर्कल है। एक नायब तहसीलदार वहां बैठेगा। इसके अलावा सीएम भगवंत मान ने मीटिंग में पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025 को मंजूरी दी। इसमें मकान निर्माण, शहरी विकास विभाग की मंजूरियां व लागू करने की शर्त आसान की गई। कम ऊंचाई वाली इमारतें 15 मीटर से 21 मीटर की गई। लोग खुद ही अपने आर्किटेक्ट से नक्शा पास करवाएंगे। सेल्फ सर्टिफिकेशन के मुताबिक नक्शा पास हो जाएगा। ग्राउंड कवरेज 100 फुट के प्लॉटों में पार्किंग और अन्य नियम रखे गए हैं। वहीं बरनाला नगर काउंसिल को नगर निगम को रूप में अपग्रेड किया गया। यह नगर काउंसिल निगम की सभी शर्तों को पूरा करती है। वहां की जनसंख्या और जीएसटी कलेक्शन भी अधिक है। इसकी लंबे समय से यह मांग चल रही थी। इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि सरकार की 1 महीने में यह दूसरी मीटिंग है। इससे पहले 13 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। उस मीटिंग में हर वर्ग का ध्यान रखा गया था। वहीं बाढ़ से निपटने की स्ट्रेटेजी भी बनी थी। पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में 100 पदों पर भर्ती के लिए पोस्ट क्रिएट की गई। यह ग्रुप ए, बी और सी की रहेगी। यह पद कॉन्ट्रैक्ट पर भरे जाएंगे। खिलाड़ियों को होने वाली इंजरी में मदद करेगा। यह स्टाफ बड़े खेल जिलों में तैनात किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को फायदा हो सके। कैबिनेट मीटिंग में डेराबस्सी में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल खोलने की मंजूरी दी गई है। उसे खोलने के लिए जमीन मुहैया करवाई जाएगी। यह सेंटर गवर्नमेंट बनाती है। यह 4 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए दी जाएगी। यह जमीन लीज पर दी जाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में संशोधन किया गया है। एक व्यक्ति 5 केंद्र ही चला पाएगा। वहां पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। मरीजों को दी जाने वाली दवाई पर नजर रखी जाएगी। खरड़ की लैब से सारा ऑपरेट होगा। 140 से 145 प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं। इसमें ऑटो क्लिनिक भी शामिल रहेंगे। कई शिकायतें भी आई है, वहां पर लोगों से टॉर्चर होता है। सारी साइट से रिपोर्ट लेकर नियम लागू किए जाएंगे। मीटिंग में पंजाब के उद्योगों के लिए भी फैसला लिया गया। सीएम के मुताबिक इंडस्ट्री की डिमांड में बैंकिंग में 5 लाख की कैंपिंग की रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में छूट दी गई। यह फैसला मंत्रियों और माहिरों की कमेटियों की रिपोर्ट के बाद लागू किया गया। सीएम ने बताया, श्री गुरु तेग बहादुर के नगर कीर्तन का पहला काफिला श्रीनगर से चलेगा। उसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होंगे। सारे देश के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। जहां जहां गुरु जी गए थे वहां पर समागम होंगे। लाइट एंड साउंड शो होंगे। 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में समागम होंगे। 24 को विधानसभा का स्पेशल सेशन श्री आनंदपुर साहिब में होगा। 25 को भोग होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक जज जो रिटायर हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि पराली के धुएं पर पंजाब का नाम लगता है। धुएं के लिए नॉर्थ से साउथ हवा चलनी चाहिए, लेकिन हवाएं चल रही है, कैसे जाएंगी? अभी 70 से 80% हमारी फसल आई नहीं है। जब आग नहीं लगाई तो धुआं कैसे पहुंच गया? हरियाणा का धुआं क्यों नहीं पहुंचा? सीएम मान ने आगे कहा कि सिरसा साहब ने 10-15 दिन पहले कहा दिया, उनसे यमुना साफ नहीं हो रही। मोदी जी के लिए अगल यमुना बना ली। यमुना छोड़ो, मोदी जी तो वोटर भी अपने बना रहे, पब्लिक की जरूरत तो नहीं है। दिल्ली से आगे धुआं क्यों नहीं जाता? ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रखा है। अन्नदाता को बदनाम न करो, कोई अल्टरनेटिव दो या सजेशन दो। अगर हमारे पीएम कई देशों की जंग रुकवा सकते हैं, विश्व का डंका बजता है, तो जहां पर पराली ज्वलती है उन राज्यों की मीटिंग बुला ले, हम अपना पक्ष रख देंगे। भगवंत मान ने कहा कि चावल पंजाब का खाना नहीं, ऐसे में हमें कोई विकल्प दे दो। बाढ़ के बावजूद भी केंद्रीय फूड भंडार में अनाज दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी विभाग में कोई पद खाली न रहे, सारे पद भरे जाएंगे। हम कोशिश करेंगे मुलाजिमों पर काम का बोझ कम किया जाए। बाढ़ पैकेज पर कहा कि वह अन्य स्कीमों से 1600 करोड़ रुपए की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह तो टोकन मनी है।